हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। इस वीडियो में हम जो चैप्टर 4 के शॉर्ट सम्स थे, चैप्टर 5 के प्रवेश के, उनको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल 4 हम यह लिखते हैं। जब पुराने साझेदारों का त्याग का प्रमाण दिया हो, जब पुराने साझेदार हैं उन्होंने त्याग तो किया है, वो त्याग नहीं दिया पर उनका अनुपात दे दिया है यहाँ पर डायरेक्टली। तो पहले सवाल पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। ए तथा बी 5:3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक पेड़ी के साझेदार हैं। सी को 1/4 भाग पर नए साझेदार के रूप में बेच दिया है, तो सी का भाग हमको दे दिया 1/4 है। सी अपना भाग ए तथा बी के पास से 3:1 के प्रमाण, देखो ये अनुपात दे दिया हमको कि पुराने साझेदार उनका अनुपात दे दिया है, इतने प्रमाण में प्राप्त करेंगे। लाभ हानि का नया प्रमाण ज्ञात करो। तो लाभ हानि का हमको यह नया प्रमाण ज्ञात करना है, त्याग का प्रमाण दे दिया है। तो किस तरह से करेंगे इसको, तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले ए बी सी कुल, हमको क्या दिया, पुराना अनुपात दे दिया है। तो पुराना अनुपात कितना हमारा 5, 3 और डैश, टोटल होगा 8। सी का नया भाग हमको पता है कितना है, 1/4 है। अभी 1/4 भाग मिला कैसे है, 3:1 में। ए करेगा 3 और इनको त्याग का प्रमाण दे दिया हमको यहाँ पर 3:1। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे त्याग। तो त्याग कैसे निकालेंगे, तो त्याग का सूत्र होता है त्याग बराबर नए साझेदार का लाभ, नए साझेदार का भाग है जो है वो मिलेगा, गुणा त्याग का अनुपात, त्याग का प्रमाण जो भी है हमारा, त्याग का प्रमाण उसके हिसाब से। तो हम ए का त्याग देखते हैं कि ए ने कितना त्याग किया है। तो ए का त्याग हमारे पास यहाँ है 1/4, पहले नए साझेदार को जितना मिला है वो, उसमें से ए का हिस्सा कितना है 3/4। इन दोनों का टोटल कितना होता है, 3 और 1 4, तो 3/4। तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 4 चौको 16, तो ये 3/16 हो गया त्याग। बी का त्याग की हम बात करें तो वही 1/4 गुणा त्याग का प्रमाण कितना है बी का, 1/4। कुल होता है उसको बटे में लिखते हैं, जो प्रमाण होता है उसको ऊपर। तो 1 एकम 1 और 4 चौको 16, तो 3:1 के रूप में मिला 3/16 और 1/16। अब हमको निकालना क्या है, नया भाग। तो नया भाग बराबर हमको मिलेगा पुराना माइनस त्याग, जैसा कि हमने लास्ट में किया था, पुराना भाग माइनस त्याग। तो ए का नया भाग, पुराना भाग कितना हमारे पास में, देखो 5/8, 5 एरा और कुल 8 है, तो 5/8 माइनस त्याग हमने अभी देखा 3/16। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 16, 8 दूनी 16, नीचे 16 एकम 16, तो 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3। कैसे करते हैं ध्यान रखना, पहले ऊपर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, दोनों में से जो बड़ी संख्या है जिसमें दोनों का भाग जा सकता हो ऐसी, तो है 16। तो 8 का पार्ट हम 16 तक बोलेंगे, तो 8 दूनी 16, उसको ऊपर से गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10, 16 एकम 16 और 1 तिया 3, तो हमको मिलेगा 7/16। 10 में से 3 के तो 7/16 था, तो 16 लिखा, ये ए का हुआ। अब बी का नया भाग, तो बी का नया भाग में क्या लिखा हुआ है, 3/8 माइनस 1/16। तो इसका भी करेंगे 16, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 3 दूनी 6 माइनस 10, 1 एकम 1, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5/16। अब सी का भाग भी देखते हैं हम। सी का भाग तो हमको पता है ऑलरेडी 1/4 है, बट हमको अनुपात निकालने के लिए करना पड़ेगा। नीचे अनुपात में यहाँ 16 है, यहाँ 16, तो यहाँ भी 16 लाना पड़ेगा। 16 का भाग जब 4 से 4 गुना होगा, तो नीचे 4 लिखा तो ऊपर भी 4 लिखना पड़ेगा, हंस और हर दोनों जगह। तो 4 एकम 4 बटे में 16। अब नया अनुपात निकालना है तो एकदम इजी हमको मिल गया, 7, 5 और 4, 7:5, 5:4। ये हमको इसका क्या है, तीनों का ABC का नया प्रमाण मिल गया है कि 7 है, इसका 5 और इसका 4 है, क्योंकि 16, 16, 16 हमारे तीनों के अनुपात में है।
तो इस प्रकार ये हमारा एग्जाम्पल 4 जब हमको त्याग का प्रमाण दिया हो तो कर सकते हैं। पहले हम त्याग निकालेंगे, त्याग के बाद हम नया भाग निकाल कर पुराना माइनस त्याग करके सूत्र लगाएंगे तो हमारा नया भाग भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल 5 की। तो एग्जाम्पल 5 हमको जब करना है तो इसके अंदर क्या होगा, ए और बी, देखो यहाँ देखते हैं कि कुल भाग त्याग करें में से, यहाँ पर लिखा अपने भाग में से या अपने भाग का, अपने भाग का कुछ भाग यहाँ पर है, ये कुल भाग नहीं है, कुछ भाग त्याग करें। तो ये किस तरह से हो सकता है, तो देखेंगे ए तथा बी साझेदार हैं, उनका अनुपात नहीं दिया है, मतलब वो समान अनुपात में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। सी को नए साझेदार में प्रवेश देते हैं। ए अपने भाग का 1/5 भाग और बी अपने भाग का 1/4 भाग सी को देता है। तो इन दोनों का एक एक कर निकाल लेंगे तो हमको त्याग मिल जाएगा दोनों का। अब त्याग हमको मिल जाएगा, पुराना हमारे पास में रहेगा, तो हम क्या करेंगे, पुराना माइनस त्याग तो नया अनुपात का सूत्र लगाकर निकाल देंगे। और साथ में त्याग का प्रमाण भी निकालना है तो वो तो हमको डायरेक्टली यहीं मिल जाएगा। तो देखते स्टार्ट करते हैं क्या है। ए बी सी और कुल, पुराना अनुपात नहीं दिया है तो हमको मान लेना है कि वो क्या है, 1:1 है और टोटल हो जाएगा 2। उसके बाद में हमको कुछ नहीं दिया, सी का भाग दिया 1/5, उसका भी कोई काम नहीं है। अब सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों ने त्याग किया तो हम लिखेंगे ए का त्याग, ए का त्याग। ए अपने भाग का, अपने भाग का, जब इस तरह से का लिखा हो तो गुणा करने का पुराने अनुपात से, तो 1/2, ए का भाग कितना 1/2, उसका कितना भाग करता है वो 1/5 भाग, अपने भाग का कितना, अपना भाग ये रहा उसका 1/5, यानी कितना आया, 1 × 1 5 दूनी 10, तो ए का त्याग कितना हो गया 1/10। अब ऐसे हम क्या करेंगे, बी का भी त्याग निकाल लेंगे। तो बी का त्याग निकालेंगे तो बी का अनुपात कितना 1/2 ही है, लेकिन अनुपात का बी अपने भाग का मतलब गुणा 1/4, तो 1/4, 1 × 1 4 दूनी 8, ये हमको क्या मिल गया, इनका त्याग मिल गया। अब निकालना क्या है, नया अनुपात निकालना है, नया भाग निकालना है, तो पुराना माइनस त्याग हमको ये सूत्र लगाना पड़ेगा। तो ए का नया भाग, पुराना कितना था 1/2, माइनस त्याग कितना है 1/10। अब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो देखो 10 ही हमारे पास में आ सकता है यहाँ पर जहाँ तक हो सके अपने को अगर इन सबको समान करना है तो डायरेक्टली कर लेते हैं। हाँ चलो क्या लेते हैं, 10 ही ले लेते हैं क्योंकि बाद में जो होगा देख लेंगे। 2 का पहाड़ा यहाँ तक बोलेंगे कितने, 10 तक, तो 2 पंजे 10, 5 एकम 5 माइनस 10 एकम 10, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4/10, ए का निकला। अब बी का करेंगे तो बी का नया भाग 1/2, उसका पुराना माइनस नया 1/8, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 8, 2 चौको 8, 8 एकम 8, तो कितना आया 3/8। और सी का भाग तो हमको पता है ही, सी का भाग कितना है, इन दोनों ने जो भी त्याग किया या तो फिर यहाँ पर बस लिखा हुआ है सीधा 1/5, पर अब हमको क्या करना है, इन सब का एलसीएम लेना है क्योंकि नीचे सबका अलग अलग, इसका 10 है, हर में इसका 8 है, इसके 5 है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसी कोई संख्या है जो डायरेक्टली होती हो, 10 दूनी 20, 40, 40 हमारे पास यहाँ पे सीध हो जाएगी, तो इसको भी हम 4 से गुणा करेंगे, इसको भी 4 से गुणा करेंगे, 4 चौको 16, 10 चौक 40। इसको किससे करेंगे हम, 5 से 8 पंजा 40 होता है, इसके लिए 5 दिया 15 और 8 पंजे 40। इसको किससे करेंगे 40 आने के लिए, 8 से 8 पंजे 40, तो 8/40, तो हमको तीनों का अनुपात मिल गया 16, 15 और 8, तो 16, 15 और 8 जो हमको मिलेगा,
देखो सी का कोई अनुपात यहाँ पर दिया नहीं है, हमने जो 5 ले लिया है ये 1 का है, क्योंकि सी को नए 7,000 में प्रवेश देते पर कितना भाग दिया वो नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे, ये एक हमारी मिस्टेक है। तो यहाँ पर इन दोनों को जो मिला है वो लेंगे 1/10 प्लस 1/8। अब इनको टोटल एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 40 लेंगे हम, एलसीएम आ जाएगा 40। यस, 10 चौको 40, तो 4 एकम 4, 8 पंजे 40, तो 5 एकम 5, 4 और 5 9/40 हमको टोटल मिलेगा यहाँ। तो नया प्रमाण हमको मिल जाएगा इनका सबका, क्या मिलेगा, 16:15:9, ये हमको क्या मिल गया, नया प्रमाण। अब ये हमको त्याग का प्रमाण निकालना बाकी है, तो त्याग का प्रमाण भी हम निकालेंगे। तो त्याग का प्रमाण के लिए क्या होना चाहिए, उनको दोनों का त्याग हमको पता है। हाँ, त्याग का प्रमाण हमको पता है, तो देखो त्याग है 1/10 और 1/8, 1/10 और 1/8। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, वही 40 ले लेते हैं, 4 4 5 5, इनको हम क्या कर देते हैं, हर समान करने के लिए कर रहे हैं। ये किसके लिए किया, हर समान करने के लिए। तो 4/40 और 5 एकम 5 और 8 पंजे 40, तो हमारा अनुपात आएगा 4:5। ये हमारा किसका है, त्याग का अनुपात मिला हमको। ये हमको क्या मिला, त्याग का अनुपात, जो कि हमको चाहे तो डायरेक्ट में भी दिया हुआ था शुरुआत में भी, पर ये ज़्यादा बेटर है कि 4:5 ये ए और अनुपात बी का त्याग का प्रमाण है, त्याग का अनुपात है। तो इस तरह से हम त्याग का प्रमाण और नया प्रमाण निकाल सकते हैं। जब पुराने साझेदार अपने भाग का कुछ भाग त्याग करे तब, अपने भाग का कुछ भाग त्याग करे तब, ध्यान रखना है ये का शब्द इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। का मतलब गुणा का चिन्ह होगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। तो ये दोनों सवाल हमने किए, ये दोनों यू कैन सी